नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं नेशनल 24 भारत और मैं अभी नवनिर्वाचित विधायक ललित नारायण मंडल जी से मैं जुड़ा हूं और अभी मैं जानना चाहता हूं कि जो वर्तमान जो 2025 का जो जिस तरह से प्रचंड बहुमत दिया गया, इस पे क्या विचार है सर? आप सबसे पहले आपको बधाई, जीत की बधाई बहुत बड़ी सर। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे यहाँ आकर के हमको बधाई दी। हम आपके चैनल को और आपके चैनल से जुड़े सभी सहकर्मियों को और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक आपने प्रश्न किया कि जो प्रचंड बहुमत मिला, इस पर हमारी क्या राय है? सर, ये जनता जनार्दन का राय है। जनता ने फिर 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया है। इसलिए कि जनता को पूरा भरोसा है कि बिहार का अगर विकास किसी संभव है तो वह नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए सरकार से संभव है। इसलिए प्रचंड बहुमत ये मिला। विरोधी दल चारों खाने चित हो गए, वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, कुछ बोलने को नहीं उनके पास है। और निश्चित जान लीजिए कि बिहार एक विकसित राज्य के रूप में जरूरत करेगा। क्या लगता है सर, जिस तरह से चुनाव के पहले जिस तरह से माहौल देखा गया, काफ़ी गहमा-गहमी, कोई कह रहा था कि नीतीश जी उतनी सीट नहीं लाएंगे, बीजेपी नहीं लाएगा, महागठबंधन आएगा तो कभी कुछ, इस तरह के बहुत सारा कवायद लगाए जा रहे थे। उस पर जिस तरह से जो इस तरह का प्रचंड बहुमत मिलना और अचानक जो देखने को मिल रहा है, कैसा लग रहा है सर? कि देखिए सर, हम लोग तो अपने क्षेत्र सुल्तानगंज में घूमते थे, तो हमको एक दो दिन के बाद ही ये अंदाज लग गया कि हम लोग सुल्तानगंज में बहुत ज़्यादा मत से जीतेंगे। इसलिए कि आम जनता जो किसी दल से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका झुकाव माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की तरफ है। हमने देखा था। और खास करके अति पिछड़ा और महिलाओं पर नीतीश कुमार की इतनी पकड़ है। जो चुप वोटर है, ये लोग कुछ बोलता नहीं है, ये वोटर बोलता नहीं है। वोटर नीतीश कुमार की तरह ही है। जैसे नीतीश कुमार काम में विश्वास करते हैं, बोलते नहीं हैं, उसी तरह नीतीश कुमार के वोटर जो अति पिछड़ा का वोटर है और महिला वोटर जो है, वो लोग बोल नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ईवीएम के पास गए, उन्होंने एनडीए को अपना मदद किया और ये अपार बहुमत मिला। विकास की बात करा जा रहा है सर, विकास की बात किए और साथ ही महिलाओं की भी बात की कि महिलाओं का काफ़ी जो समर्थन रहा। आखिर जब विकास जब मुख्यमंत्री जी कर चुके थे, तो ये 10,000 रुपया देने की क्या आवश्यकता थी, जिसके कारण जो है अभी जो विपक्ष जो है इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं सर? देखिए, विपक्ष का काम है सवाल करना। झारखंड में क्या हुआ आप जानते हैं? माई बहन योजना को उन्होंने चलाया। यहाँ भी विपक्षी कह रहा था कि हम इतना देंगे इतना देंगे। विपक्षी के बात पर जनता को भरोसा नहीं है। जानता है कि ये लोग केवल बोलता है, काम नहीं करता है। केवल बोलने वाला है, इन लोग लूटने वाला है। जिसका टिकट दिखता हो उस पर कौन भरोसा करेगा? कार्यकर्ता के बदले अनजान आदमी को टिकट दे करके चुनाव में उतार देना, ये काम विपक्ष का हुआ। एनडीए से ऐसा संभव नहीं हुआ। इसलिए जनता को पूरा भरोसा एनडीए पर हुआ और जनता ने बहुमत दिया। और क्या लगता है कि ये भी आशा महिलाओं लगाए हुए कि 10,000 के बाद 2 लाख मिलेंगे, क्या उन लोगों को 2 लाख भी व्यवसाय करने के लिए मिल सकता है? नीतीश कुमार ने भाषण के क्रम में भी, आएंगे मैनिफेस्टो में भी कहा हुआ है। ये कोई अचानक बात नहीं है कि अभी 10,000 देते महिलाओं को व्यवसाय करने के लिए, खाने पीने के लिए नहीं। विरोधियों ने कहा इस पर सूद लगेगा या बाद में लौटा लिया जाएगा। साफ शब्दों में नीतीश कुमार ने, एनडीए के नेताओं ने कहा ये लौटाने की बात नहीं, इस पर सूद नहीं लगेगा, ये सब व्यवसाय कीजिए। और सरकार बनने के बाद, समीक्षा के बाद, जो लोग व्यवसाय शुरू कर दिया है, उनको व्यवसाय को और आगे बढ़ाने के लिए 2-2 लाख रुपये मिलेगा। ये नहीं, खाने के लिए नहीं, व्यवसाय जिनका सफल है, जैसे कोई बकरी पालन कर लिया, कोई मुर्गी पालन कर लिया, कोई दुकान छोटा मोटा खोल लिया, घर में बैठ कर के महिलाएं स्वावलंबी हो गई, उसको 2 लाख रुपया और मिलेगा।
कि आप और ज़्यादा स्वावलंबी होंगे, मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर वर्तमान में अभी अभी ये विपक्ष लगा रही है कि अगर जो है मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, नीतीश जी नहीं बनेंगे, इस पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। ये तो विपक्ष का ये ख्याली पलाव है, वो एनडीए में टूट डालना चाहता है। पहले वो लोग आपस में मिलने के लिए आपस में मिलकर और कहीं सीट की संभावना नहीं है, और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। आप जान लीजिए, एनडीए ने तय कर लिया है, एनडीए ने चुनाव से पहले तय कर लिया था कि 225 फिर से नीतीश, ये तय किया हुआ है। इसलिए इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, इसलिए कि विकास नीतीश कुमार ही कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सर जो है कि एनडीए जो है भारतीय जनता पार्टी कुछ ऐसा मैंने ये सोच ले कि कहीं हम नीतीश जी को नहीं बनाते हैं तो फिर हमारा खतरे में। भारतीय जनता पार्टी अलग से चुनाव नहीं लड़ी है, सेम मैनिफेस्टो से पूरा एनडीए चुनाव पांचों दल मिल करके चुनाव लड़ा है। कहीं एक दूसरे के खिलाफ जैसे फ्रेंडली मैच खेला है महागठबंधन में, एनडीए में कहीं फ्रेंडली मैच नहीं हुआ है। पांचों दल मिल के चुनाव लड़ा है, एक मैनिफेस्टो से चुनाव लड़ा है और घोषित करके लड़ा है कि 225 फिर से नीतीश। इसलिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और भाजपा भी पूर्ण समर्थन दे रही है। ये केवल लड़ाई लगाने की बात सोच रहा है विरोधी, किसी तरह एनडीए में टूट हो जाए, जो संभव नहीं है। क्या सर नीतीश जी की सरकार फिर 10वीं शपथ लेने के बाद हाँ। क्या जो है बिहार की रफ्तार और तेज होगी, विकास जो है और तेजी से बढ़ेगा? नीतीश कुमार 10वीं बार फिर से मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे और विकास आप देखिएगा बिहार में चलेगा नहीं, दौड़ेगा, और 2030 तक बिहार एक विकसित प्रदेश के रूप में डेवलप करेगा। डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी आश्वासन दिया है चुनाव के क्रम में भी, पहले भी, कि बिहार को विकसित करना है, विकसित प्रदेश के रूप में डेवलप करना है, और इसलिए नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। जिस प्रदेश में पहले रोड नहीं दिखता था, उस प्रदेश में 4 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, जिसमें हमारे क्षेत्र में भी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा दिया है। और उस प्रदेश में आप देखते हैं कि आपको पटना में मेट्रो चलने की बात हो रही है, जहाँ पर कि सड़क नहीं दिखता था, वहाँ मेट्रो चलता है, वहाँ हवाई अड्डा का निर्माण हो रहा है। इससे ज़्यादा और क्या विकास की बात करते हैं। यहाँ पर फैक्ट्री भी लगेगा और 1 करोड़ नौकरी की बात नीतीश कुमार ने, एनडीए पार्टी ने तय किया है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे 225 से 230 तक। नौकरी और व्यवसाय हुआ भी मिलेगा, फैक्ट्रियाँ भी खुलेंगी, और बिहार अब बीमारी प्रदेश नहीं रहेगा। बिहार एक डेवलप्ड स्टेट के रूप में उभर रहा है। सर एक सवाल और था, राजनीतिक में जो एक जो एक बहुत बड़ी एक पकड़ थी लालू यादव की, और बिहार में एक बहुत बड़ा मजबूती था, और आज उस परिवार में इतने विखंडित हो रहा है कि उनके परिवार के लोग जो है कि उनसे नाता तोड़ करके उनके बच्चियाँ जो है वो जा रही हैं। आखिर इस पे क्या कहना है? उनके बच्चे भी हैं, बड़े लड़का तेज प्रताप भी छोड़े, उसके बाद उनकी बेटी रोहिणी भी छोड़ रही है, और 2-3 बेटियां और हैं वो भी सब छोड़ रही है। क्या कारण है सर? आप एक बात जान लीजिए, एनडीए में कार्यकर्ता को सिंबल मिला है, और वहाँ पर जो तय कर रहा था वह राजद का कार्यकर्ता नहीं, वो हरियाणा से आकर के यहाँ पर लोगों को टिकट दिला रहा था। वह कार्यकर्ता हो या कार्यकर्ता नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए कार्यकर्ताओं पर पकड़ महागठबंधन का कम हुआ है, और मतभेद का मतलब आप समझते हैं, जहाँ पराजय होता है वहाँ मतभेद बढ़ता है, और मतभेद इस ढंग का नहीं होना चाहिए। बिहार में, हिंदुस्तान में नारी को पूजा जाता है देवी की तरह, और अपने घर में ही अपनी बेटी को, अपनी बहन को जूता चप्पल फेंक के मारा जाए और गंदी बात कहा जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार तो महिलाओं को बहुत सम्मान दिए हैं, और पंचायती राज में व्यवस्था किए हैं, और बहुत व्यवस्था की है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, महागठबंधन और एनडीए में बहुत अंतर है। एनडीए में महिलाओं को
माता दुर्गा और माता काली की तरफ सम्मान मिलता है, और महागठबंधन में अपनी बेटी को भी सम्मान मिलता है। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, और उनका पारिवारिक मामला है, वो लोग समझे कैसे चलतेगा नहीं चलतेगा, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। चलिए जाते जाते एक सवाल, अंतिम सवाल है सर कि जाते जाते बिहार की जनता को क्या संदेश देना चाहिए? हम बिहार की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि आपका निर्णय बहुत अव्वल दर्जे का निर्णय है। आपने एक मैंने ऐसा निर्णय लिया है कि पूरा हिंदुस्तान अचंभित है कि बिहार ऐसा निर्णय लिया कि यहाँ पर बहुत मजबूत सरकार बनेगी, और सरकार जब मजबूत बनेगी तो काम भी बहुत ज़्यादा होगा। इसलिए इसके लिए हम यहाँ के मतदाता मालिक को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। इसके लिए आपको लाखों बार प्रणाम, लाखों बार सलाम करते हैं। चलिए, आप जैसे अभी देख रहे थे कि मैंने ललित नारायण मंडल जी से मैं बात कर रहा था, और ललित नारायण मंडल जी ने ये भी कहा कि बिहार में रफ्तार ही नहीं अब दौड़ेगी, और यहाँ बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ भी लगेंगे, और भी विकास तेज गति से बढ़ेगा। आप देखते रहिए। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू।